श्रीमन्नारायण चरणौ शरणौ प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। जय श्री राधे। आप राधा चरित्र कथा सुन रहे हैं। किशोरी जी आप पर अनंत कृपा कर रही है, इसलिए राधा चरित्र को संपूर्ण सुने, बीच में से ना छोड़े। देखिए, बताया कि जब श्री कृष्ण भगवान का प्रकट्य हुआ, कहाँ उनका प्रकट्य हुआ? महर्षि सांडल्य। मैं बहुत बेचैन हूँ, मैंने बाल कृष्ण के दर्शन कर लिए, लेकिन राधा जी का पता नहीं चला कि उनका प्रकट्य कहाँ पर हुआ है। उनकी आराधनी शक्ति के दर्शन के बिना श्री कृष्ण का दर्शन कोई विशेष खास या महत्तम नहीं रखता। जब तक राधा जी के दर्शन ना हो और कृष्ण के दर्शन हो जाए तो उसका कोई विशेष लाभ नहीं है। हे वर्जनाभ, मेरे मित्र देवऋषि नारद ने कृपा कर मुझे एक रहस्य की बात बताई। हे महर्षियों में श्रेष्ठ सांडल्य, मुझे भगवान शंकर ने एक बार यह रहस्य बताया था। उन्होंने मुझे कहा था कि ब्रह्मा तभी कुछ कर सकता है जब उनके साथ उनकी शक्ति हो। बिना शक्ति के शक्तिमान कैसे हो सकता है कोई? इसलिए मात्र श्री कृष्ण की आराधना तुम्हें कुछ नहीं देगी। कृष्ण के साथ उनकी आराधनी श्री राधा रानी का भी होना आवश्यक है। आप कृष्ण कृष्ण कितना भी भज लो, और अगर राधा जी संग में नहीं है तो आपकी उस भक्ति का भी कोई लाभ नहीं है। हे वर्जनाभ, मुझे उस समय भगवान शंकर से ही एक युगल मंत्र प्राप्त हुआ था। उस समय माँ पार्वती भी वहीं थी, उन्होंने भी इस मंत्र को ग्रहण किया था। मंत्र है राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। 16 अक्षरों का ये युगल मंत्र बड़ा ही गुप्त है, और प्रेम भक्ति को पाने वालों को इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। जो इस मंत्र का नित्य चलते फिरते और सोते जाप करता है वह निकुंज का अधिकारी बन जाता है। ऐसे कितने भक्त हैं जो निकुंज लीला में जाना चाहते हैं। निकुंज में प्रवेश करना सहज नहीं है, लेकिन इस मंत्र के अकॉर्डिंग आप निकुंज लीला में प्रवेश पा सकते हैं। बोले ठाकुर सरकार की जय। हे वर्जनाभ, देव ऋषि ने वह युगल मंत्र मुझे भी प्रदान किया था। मैंने प्रणाम करते हुए देव ऋषि को कहा कि बरसाना में राधा रानी का प्रकट्य हुआ है, पास में ही है, बाकी आप जाइए और जाकर के श्री किशोरी जी का दर्शन करो, क्योंकि देव ऋषि मैंने सुना है अब उनके साथ साथ उनकी जो निजी सहचरी थी उनका भी वहाँ पर प्रकट्य हुआ है। देव ऋषि आनंदित हो उठे और उन्होंने बार बार मुझे गले से लगाया। गोकुल से बरसाना की ओर चल पड़े देव ऋषि। दिव्य महल में बरसाना में बधाई चल रही है। देखिए, जब बरसाना था, बरसाना में उस समय पर बधाई चल रही थी, क्योंकि राधा जी का प्रकट्य हुआ था। गवाल वाल सब नाच रहे थे, गा रहे थे, धूम मची हुई थी। चारों ओर देव ऋषि भावों में मर्ग चल रहे थे। उसी महल की ओर, उसी महल में होगा अवश्य, इसी महल में जो राधा जी है उनका प्रकट्य होगा। उन्होंने देख लिया था, जैसे बरसाना में तो पूरे बरसाना में उत्सव था, लेकिन एक स्पेशल जो महल था उन्होंने उसको देख करके अनुभव कर लिया कि इसी में राधा रानी का प्रकट्य हुआ होगा। गौर वर्ण एक बालिका का आज ही नामकरण संस्कार हुआ है। ललिता नाम है इनका। देव ऋषि ने हाथ जोड़कर नवजात ललिता सखी को नमन किया। सबसे पहले जो देव ऋषि नारद जी हैं वो जाते हैं ललिता सखी के पास। ललिता सखी का जो है प्रकट्य हो चुका है, तो अभी छोटी बालिका है ललिता सखी भी, और उनका आज नामकरण संस्कार भी हुआ है। ये अष्ट सखियों में
प्रमुख सखी है श्री राधा रानी की। जैसे महादेव की कृपा बिना नंदी को प्रणाम किए बिना नहीं पाई जा सकती, अगर शंकर भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो पहले नंदी को प्रणाम करना होगा, तब आपको श्री शंकर भगवान की कृपा प्राप्त होगी। ऐसे ही श्री राधा रानी की कृपा यदि प्राप्त करनी है तो सखियों की कृपा आप पर होनी चाहिए। समस्त सखियों में ललिता सखी सबसे बड़ी सखी है और देव ऋषि नारद जी ने हाथ जोड़ करके ललिता सखी को प्रणाम किया। पर श्री राधा रानी के दर्शन कब और कैसे होंगे वो कहाँ है? बरसाना के हर भवन में देव ऋषि नारद जी जा कर के देख रहे हैं। बार बार देव ऋषि नारद जी देख रहे हैं कि कहाँ पर राधा रानी का मुझे अवसर प्राप्त होगा कि मुझे उनके दर्शन प्राप्त हो जाए। हे वर्जनाभ, जब से श्री राधा रानी का प्रकट्य हुआ है, इस बरसाना में सबके भवन महल एक से लगते हैं और बरसाना के अधिपति वृषभानु जी ने सबके भवनों में हीरे पत्र जड़वा दिए। हंसे महर्षि सांडल्य। वर्जनाभ, उनकी लाली श्री राधा रानी को ये हीरे और मणियाँ प्रिय नहीं है। उन्हें तो मोर, तोता, हिरण, घने वृक्ष, पुष्प, हरियाली ये सब चीज़ें अधिक ज़्यादा प्रिय है। इसलिए महल के प्राकृतिक वस्तुओं का ही ज़्यादा से ज़्यादा संग्रहण किया गया है। ये महल है वृषभानु जी का, जो इस बरसाना के अधिपति है। एक सखी ने देव ऋषि नारद जी को चलते हुए बता दिया था कि देव ऋषि नारद उस महल में गए हैं। सामने से चले आ रहे थे वृषभानु जी और देव ऋषि को देखते ही तुरंत उनके चरणों में पड़ गए। वृषभानु जी देव ऋषि के चरणों में गिरे और बड़े आग्रह से भीतर ले गए। ये है मेरा पुत्र श्री दामा। एक सुंदर बालक ने देव ऋषि को प्रणाम किया और देव ऋषि ने देखा और बोले, ये तो कृष्ण सखा है, कृष्ण का सखा है। इतना कह करके उठ गए, क्योंकि देव ऋषि को लगा इनके पुत्र मात्र है जो इन्होंने मुझे बता दिया, पर जिनका मैं दर्शन कर रहा हूँ वो यहाँ भी नहीं है। वो देव ऋषि वहाँ से जैसे ही चलने लगे, देव ऋषि एक कृपा और करे। वृषभानु जी ने चरणों को पकड़ा और जा कर के ये बात इनको बोली, देव ऋषि नारद को बोली कि आप एक कृपा और करें। क्या कृपा करें? बोले, क्या कृपा चाहते हो वृषभानु जी? वृषभानु जी बोले, मेरी एक पुत्री है, अगर आप उसे भी आशीर्वाद दे दो तो। देव ऋषि आनंदित हो उठे। उस पुत्री का नाम क्या है? बताया वृषभानु जी ने कि पुत्री का नाम है श्री राधा। वृषभानु जी ने कहा, पर आपकी प्रसन्नता छुपाए देव ऋषि ने कहा, वो कन्या मेरे अत्यंत पूर्व में चलिए। वृषभानु जी आगे चले और पीछे उनके देव ऋषि नारद चले। पालने में एक दिव्य कन्या लेटे हुए है, तपते हुए स्वर्ण के समान उनका रंग है, केस उनके काले हैं और बड़े बड़े सुंदर सुंदर से नेत्र है। आश्चर्य की बात, इसी से आगे का प्रसंग हम कल सुनाएंगे। आपको राधा चरित्र कथा कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखिए इस राधा चरित्र कथा को शेयर भी करें और वृषभानु दुलारी की जय अवश्य लिख करके जाया करो। जय श्री राधे राधे राधे।